हेलो दोस्तों, मैं सौरभ सिंह आप लोगों को सूक्ष्म पाठ्य योजना विज्ञान विषय से संबंधित विषय वस्तु को आप लोगों के समक्ष इस वीडियो के माध्यम से पहुंचा रहा हूं, जिसका प्रकरण भौतिक राशि है। तो सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू अपडेट्स। तो अपने वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि सबसे पहले सूक्ष्म पाठ्य योजना संख्या डालेंगे। जिस संख्या पर या फिर जिस नंबर पर यह महाविद्यालय के द्वारा करवाया जाएगा वहाँ पे संख्या अंकित करेंगे। उसके बाद फिर उसके नीचे प्रश्नीकरण कौशल डालेंगे। उसके बाद फिर अपने महाविद्यालय का नाम लिखेंगे। जैसे कि मेरे महाविद्यालय का नाम है पंडित रामचरित्र मिश्र महाविद्यालय, पड़ेला, कादीपुर, सुल्तानपुर। और उसके नीचे छात्राध्यापक का नाम, जैसे मेरा नाम है सौरभ सिंह, इसलिए मैंने वहाँ पे सौरभ सिंह लिखा है। उसके नीचे कॉलम बनाएंगे, दिनांक, कक्षा, विषय, वर्ग, चक्र, अवधि। उसके बाद फिर जिस दिनांक पे हम ये करेंगे सूक्ष्म पाठ्य योजना संख्या प्रश्नीकरण कौशल को, वहाँ पे दिनांक को अंकित करेंगे। उसके बाद फिर जिस कक्षा से यह प्रकरण संबंधित रहेगा वहाँ पे कक्षा डालेंगे, और विषय जिससे संबंधित रहेगा वहाँ पे विषय लिखेंगे। और वर्ग जैसे होता है आ बा वो लिखेंगे, जैसे वर्ग आए तो हम आ लिखें। चक्र मतलब ये पीरियड होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो हम सेकंड पीरियड लिखें। अवधि टाइम ड्यूरेशन 5 से 10 मिनट का होता है। उसके नीचे प्रकरण लिखेंगे भौतिक राशि। प्रकरण हम इस कॉलम के बीचों बीच लिखेंगे ताकि देखने में अच्छा लगे। प्रश्नीकरण कौशल के घटक डालेंगे हेडिंग, उसके नीचे प्रश्नीकरण के जो घटक हैं वो लिखेंगे। फर्स्ट जैसे है कि प्रश्नों की रचना एवं अर्थ में अस्पष्टता। सेकंड है प्राप्त उत्तरों से प्रश्न पूछना। थर्ड है प्रश्नों में तारतम्यता का होना, प्रश्नों का उत्तर हाँ या ना में ना होना, प्रश्नों का प्रकरण से संबंध होना। 6 है प्रश्नों का छात्रों के स्तरानुकूल होना। 7 है उचित गति व उचित विराम। 8 है वाणी में स्पष्टता होनी चाहिए। 9 है प्रश्नों का कक्षा कक्ष में समान वितरण होना चाहिए। उसके बाद 10 है प्रश्नों की पुनरावृत्ति न हो। 11 है विद्यार्थियों का उनके नाम से संबोधन या फिर विद्यार्थियों को उनके नाम से बुलाना। उसके नीचे पूर्व ज्ञान हेडिंग डालेंगे। उसके नीचे लिखेंगे छात्र भौतिक राशि के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर नीचे कॉलम बनाएंगे क्रमांक, छात्राध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया, घटक। इसमें आप लोगों को हम घटक के साथ साथ टैली चिन्ह को भी प्रोवाइड कराएंगे। जैसे कि फर्स्ट है क्रमांक के नीचे फर्स्ट डालेंगे। छात्राध्यापक हम प्रश्न पूछेंगे, जैसे कि भौतिक राशि किसे कहते हैं, तो छात्र उस पर क्रिया करेंगे, जैसे जिसे मापा जा सके या फिर जिसका मापन किया जा सके भौतिक राशि कहलाती है। तो हम उसमें स्पष्टीकरण करेंगे, जैसे कि इस भौतिक जगत या फिर संसार में जितनी भी वस्तुएं मापन करने योग्य हैं या फिर जिसको मापक यंत्रों के द्वारा मापा जा सके भौतिक राशि कहलाती है। सेकंड है भौतिक राशियाँ कितने प्रकार की होती हैं, स्पष्ट कीजिए। तो बच्चे उत्तर देंगे भौतिक राशियाँ 2 प्रकार की होती हैं, अदिश या सदिश। तो हम स्पष्टीकरण करेंगे, जैसे कि सदिश राशियाँ वे राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है, जैसे विस्थापन, वेग, त्वरण, गति, ये सब सदिश राशियाँ कहलाती हैं। अदिश राशियाँ वे राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें अदिश राशि कहते हैं, जैसे द्रव्यमान, घनत्व, क्षेत्रफल, आयतन आदि, ये सब अदिश राशि हैं। मूल राशियाँ किसे कहते हैं? मूल राशियाँ किसे कहते हैं? वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए दूसरी राशियों की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसे मूल राशियाँ कहते हैं, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की आणविक मात्रा, ये सब मूल राशियाँ हैं। व्युत्पन्न राशियाँ वे राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए मूल राशियों या फिर मूल मात्रकों की आवश्यकता होती है, उन्हें व्युत्पन्न राशि कहते हैं। ये स्वतंत्र नहीं होती हैं। जैसे कि है व्युत्पन्न राशियों में, जैसे कि ये आयतन का बीमीय सूत्र क्या होता है, फिर निगमन सूत्र क्या होता है। तो आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई को भी हम मीटर में मापते हैं, चौड़ाई को भी हम मीटर में मापते हैं, और ऊंचाई को भी हम मीटर में मापते हैं। इसीलिए जो लंबाई उसको हम लेंथ से मेज़र करते हैं, इंग्लिश में लेंथ बोलते हैं, इसलिए एल हमने मल्टीप्लाई की, इसलिए वहाँ पे L³ होगा।
क्षेत्रफल सूत्र का निगमन या फिर बीमी सूत्र बताइए। जैसे कि क्षेत्रफल इक्वल टू लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। लंबाई को भी मीटर में हम मापते हैं, चौड़ाई को भी मीटर में मापते हैं, इसलिए L इंटू एल, तो L स्क्वायर हुआ। घनत्व का सूत्र और बीमी सूत्र बताइए। तो हम जैसे कि जानते हैं घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन होता है। तो द्रव्यमान को हम किलोग्राम और आयतन को हम L क्यूब से डिनोट करेंगे, क्योंकि आयतन इक्वल टू होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो वहाँ पे L क्यूब होगा। तो किलोग्राम L क्यूब नीचे ऊपर जाएगा तो L-3 हो जाएगा पावर, इसीलिए केजी पावर L3 या फिर ml पावर √3 होगा, क्योंकि केजी को हम मास से डिनोट करते हैं। भौतिक राशि किसे कहते हैं? इसमें जैसे कि पहले घटक का यूज़ हमने किया है, चौथे घटक का यूज़ किया है, पाँचवें घटक का यूज़ किया, छठे घटक का यूज़ किया, सातवें घटक का यूज़ किया, आठवें घटक का यूज़ किया, नौवें घटक का यूज़ किया, 10वें और 11वें घटक का हमने यूज़ किया इसमें। और सेकेंड भौतिक राशियाँ कितने प्रकार की होती है? इसमें हमने पहले, चौथे, पाँचवें, छठे, सातवें, आठवें, 9वें, 10वें और 11वें घटक का हमने यूज़ किया है। मूल राशियाँ किसे कहते हैं? इसमें हम कौन कौन से घटक का यूज़ किए हैं? पहले, चौथे, पाँचवें, छठे, सातवें, 9वें और 10वें घटक का हमने वहाँ पे यूज़ किया और 11वें घटक का भी यूज़ किया है। व्युत्पन्न राशि किसे कहते हैं? इसमें हमने पहले, चौथे, पाँचवें, आठवें, छठे, सातवें, 9वें, 10वें, 11वें घटक का हमने यूज़ किया है। आयतन का बीमी सूत्र या फिर निगमन कीजिए। इसमें होगा कौन कौन से घटक यूज़ किए हमने? पहले, चौथे, पाँचवें, छठे, सातवें, आठवें, 9वें, 10वें, 11वें घटक का हमने यूज़ किया है। क्षेत्रफल का निगमन या फिर बीमी सूत्र बताइए। तो इसमें हमने पहले, चौथे, पाँचवें, छठे, सातवें, आठवें, 9वें, 10वें, 11वें घटक का हमने यूज़ किया है इसमें। घनत्व का सूत्र और बीमी सूत्र, इसमें हमने पहले, चौथे, पाँचवें, छठे, सातवें, आठवें, 9वें, 10वें, 11वें घटक का यूज़ किया है। जैसे प्रश्नों की रचना एवं अर्थ में अस्पष्टता, ये हमने 7 बार यूज़ किया, इसीलिए हमने 4 लाइन बनाई, उसके बाद एक कट किया, यानी कि 5 हो गया और 2 एक्स्ट्रा हमने बनाया है। 7 बार हमने इस घटक का यूज़ किया है। प्राप्त उत्तरों से प्रश्न पूछना, इसमें कोई ज़रूरी नहीं तारतम्यता होनी चाहिए। प्रश्नों का तारतम्यता में होना ये भी ज़रूरी नहीं, इसलिए हमने वहाँ पे डैश लगाया है। प्रश्नों का उत्तर हाँ या ना में नहीं होना। इस घटक का यूज़ हमने 7 टाइम्स किया, इसलिए हमने 7 बार वहाँ पे बनाया। जैसे कि 4 लाइन बनाई, एक कट किया है, 5 हो गया और एक 6 1 7 हो गया। प्रश्नों का प्रकरण से संबंध होना, इसको भी हमने 7 बार यूज़ की, इसलिए हमने वहाँ पे 7 लाइन बनाई है। प्रश्नों का छात्रों के स्तर अनुकूल होना, ये भी हमने 7 बार यूज़ किया इस घटक का, इसलिए हमने वहाँ पे 7 लाइन बनाई है। उचित गति व उचित विराम का होना, ये भी हमने 7 बार यूज़ किया, इसलिए वहाँ पे हमने 7 लाइन बनाई है। वाणी में अस्पष्टता, ये भी हमने 7 बार यूज़ की, इसलिए वहाँ पे हमने 7 लाइन बनाई है। प्रश्नों का कक्षा कक्ष में समान वितरण, ये भी हमने 7 बार यूज़ की, इसलिए हमने वहाँ पे 7 लाइन बनाई है। प्रश्नों की पुनरावृत्ति न हो, ये भी हमने 7 बार किया है, इसलिए हमने वहाँ पे 7 लाइन बनाई है। छात्रों का उनके नाम से संबोधन, ये भी हमने 7 बार किया है, इसलिए वहाँ पे हमने 7 बार लाइन बनाई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।